नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रजनी शर्मा। आज हम और आप मिलकर करेंगे आपकी पसंद पुस्तक भाग 2 का पाठ 18 टोपी। यह पाठ संजय द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने एक लोक कथा का पुनर्सृजन किया है। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच के संबंधों का ज्ञान करवाती है। राजतंत्र एवं प्रजातंत्र के बीच अंतर को समझने में ये कहानी सहायक सिद्ध होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ का सारांश। एक गवरैया और गवरा का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। दोनों सदैव साथ रहते, साथ साथ उठते बैठते, सोते जागते, हंसते रोते। प्रातःकाल भोजन की तलाश में दोनों साथ निकलते और शाम को फिर साथ ही रहते। वे एक दूसरे को अपनी बातें बताते और थकान उतार कर सो जाते। एक शाम गवरैया ने गवरे से कहा, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, उस पर कितना अच्छा लगता है। गवरे ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती ढक जरूर जाती है। गवरैया ने कहा, आदमी मौसम की बाढ़ से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गवरे ने कहा, कपड़े पहनने से आदमी की जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की शक्ति जाती रहती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी आदमी में ही भेद करने लगता है। फिर भी आदमी कपड़े पहनकर खुद को सिर से पांव तक ढक लेता है। वे कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है। सिर की लटें टोपी से ढक लेता है। हम तो नंगे ही सही। गवरैया ने कहा, आदमियों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी जी टोपी पहनने को करता है। गवरे ने कहा, तो टोपी कहाँ से पाएगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेकों को टोपी पहनानी पड़ती है, तो इस चक्कर में मत पड़ना। गवरा तनिक समझदार था, पर गवरैया जिद्दी और धुन की पक्की। जो सोच लिया सो सोच लिया। अगले दिन जब वे प्रतिदिन की तरह दाना चुगने निकले तो चूरे पर उन्हें रुई का फाहा मिल गया। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गवरैया खुशी से पागल हो उठी। उसने गवरे के सामने रुई का फाहा धरा। गवरे ने उसे समझाते हुए कहा, तेरे जैसा ही एक बावरा था, जिसे रास्ते में चाबुक मिल गया। वे बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरे ने उससे कहा, रुई के फाहे से टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ नहीं पता। गवरैया रुई का फाहा लिए दुनिया के पास गई। उस समय वह राजा के लिए रजाई बनाने में व्यस्त था। उस बेचारे के शरीर पर फटे कपड़े थे। उसने गवरैया की रुई धुनने से मना कर दिया, पर गवरैया ने उससे कहा, उसे पूरी मजदूरी मिलेगी। उसने धुनिये को आधी रुई मेहनताने में दी। अब धुनिये ने खुशी खुशी रुई धुन दी। गवरैया धुनी लेकर कोरी के पास गई। उस समय वह शरीर पर फटा सा धुस्सा डाले राजा के अचकन के लिए सूत काट रहा था। वह राजा का यह काम मुफ्त में करने जा रहा था। उसने सोचा, गवरैया भी ये काम मुफ्त में ही करवाएगी, इसलिए उसने उन दोनों को भाग जाने के लिए कहा। गवरैया ने उसे काम देने के बदले आधा सूत देने की बात की, तो कोरी तैयार हो गया। उसने महीन एवं लच्छेदार सूत काट दिया। कता सूत लेकर गवरा और गवरैया बुनकर के पास गए। बुनकर उस समय राजा के अचकन के लिए धागा बुन रहा था, जिसे राजा के कारिंदे लेने आने वाले थे। उसने दोनों को भगाना चाहा, उनका काम भी मुफ्त में ही करना का सोचा। गवरैया ने साहस से कहा, तो आधा
मुझसे ले लेना और आधा मुझे दे देना। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते। उसने तुरंत गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा कपड़ा लेकर आधा गवरैया को वापस कर दिया। अब तक उसका 3/4 काम हो चुका था। उत्साह से भरकर दोनों दर्जी के पास पहुँचे। दर्जी उस समय राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जन्मे 10 रतन के लिए झब्बे तैयार करने जा रहा था। दर्जी ये काम बेगार में कर रहा था। उसने गवरैया से कहा, कुछ लेना ना देना, भर माथे पसीना। उसकी बात सुनकर गवरैया ने कहा, हम बेगार में नहीं काम करवाते। इस कपड़े की 2 टोपियाँ सिल दो, एक स्वयं रख लेना, एक मुझे दे देना। दर्जी को और क्या चाहिए था। उसने अत्यंत मनोयोग से 2 टोपियाँ सिलकर गवरैया को दे दी। दर्जी ने खुश हो गवरैया की टोपी में 5 फुंदने भी जड़ दिए, जिससे टोपी और भी सुंदर बन गई। गवरैया ऐसी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी। उसने टोपी पहनकर गवरे को दिखलाया। गवरे ने कहा, तू तो रानी लग रही है। तो गवरे ने कहा, रानी नहीं, राजा कहो, राजा। अब कौन राजा मुझसे मुकाबला करेगा। टोपी पहनकर गवरैया ने उस राजा के पास जाने का निश्चय किया जिसके लिए सारा काम हो रहा था। उड़ते उड़ते वह महल के कगोरे पर जा बैठी। राजा अधनंगा होकर अपने टहुलिये से तेल की मालिश करवा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गवरैया ने कहा, यहाँ के राजा के सिर टोपी नहीं और मेरे सर पर टोपी है। गवरैया के सर पर टोपी देखकर राजा हैरान हो गया। उसकी अकल चकरा गई। राजा ने झट से अपनी टोपी मंगवाई और अपने सर पर रख ली। अब गवरैया ने कहना शुरू किया, मेरी टोपी में 5 फुंदनी और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने, पंख नोच लेने का आदेश दे दिया, पर सिपाही ऐसा नहीं करना चाहते थे। फिर राजा ने उसकी टोपी छीन लेने का आदेश दिया। एक सिपाही की गुलेल ने यह टोपी गिरा दी। दूसरे ने वह टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उसे पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती, कारीगरी का नायाब नमूना देखकर जड़ हो गया। वह सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दिया। दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी टोपी क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात कही। उसका जवाब सुनकर कोरी और धुनिया ने भी यही जवाब दिया। क्रोधित राजा ने पूछा, तुम सभी ने हमारे लिए कभी ऐसा सुंदर काम क्यों नहीं किया। अभयदान का आश्वासन पाकर धुनिया ने कहा, महाराज, ये जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आधा दे देती थी। इससे उसके काम में अपने आप खूबसूरती आती गई। गवरैया ने कहा, राजा देख ले, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं। ये बेगार की नहीं है। वह राजा तो कंगाल है जो इतनी सुंदर टोपी के लिए भी कीमत नहीं चुकाता। अब राजा को सचमुच आश्चर्य हुआ। वह सोच रहा था, इस पक्षी को खजाना खाली होने का कैसे पता लगा। ये अद्भुत तमाशा देखने के लिए लोग जमा हो गए। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज की बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने इसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी। गवरैया ने टोपी पहन ली और कहने लगी। डरपोक राजा ने डरकर टोपी वापस कर दी। अब राजा ने इस मुंहफट के मुंह ना लगने का निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली। इस पाठ में एक नन्ही की गौरैया के माध्यम से लेखक संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित करता है। आशा है आपको ये पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।